अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि एक बहुत अहम खबर जिसपे इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के बारे में अहम अपडेट्स दी गई हैं। उसके बाद पुलिस को कुछ मजीद इख्तियारात मिले हैं, इसको कवर करूंगा। काफी अहम खबर है, आपने गौर से सुननी है। खास तौर पे नए आने वालों के लिए काफी अहम अपडेट है। उसके बाद 1,65,000 नए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसका इजरा होने जा रहा है। ये कहां से होने जा रहा है, किस मुल्क ने अनाउंस किया है, किस तरह से आप इससे फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन एयरपोर्ट्स पर कुछ मजीद सख्ती है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और खास तौर पे जो एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, जाने आने वाले हैं किसी भी कंट्री में, उनके लिए काफी अहम खबर है। लाजमी तौर पे आपने ये गौर से सुननी है। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस के लिए अमदादें शुरू हो चुकी हैं। अगर आप ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं, किसी भी स्पेन की प्रोविंस से आपका तल्लक है, तो आप लोगों के लिए एक अहम खबर और अहम लिस्ट लेके आया हूं। आप इससे फायदा उठा सकते हैं और ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं कम से कम कीमत पे। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जो अहम खबर है कि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल पुलिस को जो मजीद इख्तियारात मिले हैं, इसका आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा। लिंक नंबर 2 आपको 1,65,000 जो नए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड जो अमदादें हैं, इसका तीसरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अहम खबर इमिग्रेंट्स कंट्रोल पुलिस को जो मजीद इख्तियार दिए गए हैं वो क्या है। ओवरऑल अगर आप देखें तो नए इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो लागू हो चुके हैं। 1 मई 2025 से जो भी फाइल जमा करवाएगा उस पर नए जो कवानीन हैं वो लागू होंगे। क्यों काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं 20 मई तक वेट करूं। वेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी फाइल जो है सबमिट हो जाएगी और नए कवानीन के मुताबिक ही आपकी फाइल जो है वो सबमिट होगी। इस वजह से आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इन तमाम जो नए कवानीन हैं इनको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे कवानीन जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने के बाद सामने आएंगे और उसकी मजीद डिटेल सामने आएगी, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। इसी तरह से कुछ अहम अपडेट्स भी आ रही हैं। कुछ अहम अपडेट्स में से एक बड़ी अपडेट ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर स्पेन का ओवरऑल आप नक्शा देखें, वहां पे जो आपको मेन सिटीज नजर आएंगी और जहां पे ज्यादा इमिग्रेंट्स रहते हैं या जहां पे इमिग्रेंट्स का रुझान है, तो वो आपको उसमें से एक बड़ी प्रोविंस जो है वो कतलूनिया नजर आएगी। कतलूनिया आबादी के लिहाज से भी बड़ी प्रोविंस है, इकोनॉमिकली हब भी समझा जाता है और स्पेन की सबसे बड़ी जो पोर्ट है, मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, जो पोर्ट है जो कि किसी भी कंट्री का बिजनेस हब होता है वो बार्सिलोना पोर्ट है। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा यहाँ पे बिजनेस की जो है वो एक्टिविटीज होती हैं। तो जहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं वहां पे रोजगार ज्यादा होता है, जहाँ पे रोजगार ज्यादा होता है वहां पे लोगों का रुझान ज्यादा होता है। उन सिटीज की जो है आबादी है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है और आपके सामने है कि बार्सिलोना में जो है वो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और स्पेशली अगर प्रोविंसेस की बात करें तो कतलूनिया की। तो जब ये नए कवानीन पास किए गए तो कतलूनिया को यही डर रहा कि ये नए कवानीन इतने ज्यादा आसान है कि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट जो है वो दोबारा से कतलूनिया का रुझान करेंगे। कतलूनिया में ऑलरेडी इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इलीगल की भी कतलूनिया में ही मौजूद है। तो उन्होंने सेंट्रल हुकूमत पे प्रेशर डाला और अपनी मर्जी के कुछ कवानीन जो हैं वो पास करवाए। अब वो कवानीन में एक अहम कानून है कि तमाम एयरपोर्ट्स पे और तमाम पोर्ट्स पे और तमाम ऐसी जगहों पे जहां पे इमिग्रेंट्स आ जा सकते हैं, जिसमें बस अड्डे शामिल हैं, ट्रेन स्टेशन शामिल है, वहां पे स्पेशल इख्तियार दे दिए गए हैं कतलूनिया की लोकल पुलिस को, जिसको मोसस बोलते हैं। ये जो मोसो पुलिस है इनको ये इख्तियार उन जगहों पे भी दे दिए गए हैं जहां पे ग्वार्डिया सिविल के इख्तियार होते थे, जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे या पोर्ट्स पे, जहां पे अमूमन तौर पे जो मुसाफिरों को था वो ग्वार्डिया सिविल चेक करती थी, लेकिन अब वहां पे भी आपको मोसस नजर आएगी। अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, इसमें ये इस वजह से हो रहा है कि अब अगर आप इलीगल
पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट पे, तो इसको एज अ क्रिमिनल जो है वो लिया जाएगा और आपके डिपोटेशन के भी चांसेस हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये भी वीडियो शेयर की थी, ये भी खबर शेयर की थी कि जो अनकरीब जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का जो इनका प्रोसेस है वो मजीद तेज हो जाएगा, खास तौर पे उनके लिए जो कि क्रिमिनल्स इमिग्रेंट हैं। तो यहाँ पे जो जोना फ्रांका है बार्सिलोना में, वहां से कुछ लोगों को डिपोर्ट के मेड्रिड के रास्ते जो है वो डिपोर्ट भी किया गया था। मैंने उसकी भी खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी। तमाम अपडेट जो भी आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ डे बाई डे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये तमाम चीजें बताने का आपको ये है कि कतलूनिया में जाने आने में जिन लोगों के पास पेपर नहीं है एहतियात करें। अब इनको इख्तियारात मिल चुके हैं, ये आपको किसी जगह पे भी चेक कर सकते हैं। पहले इनके पास ये चेकिंग के इख्तियारात नहीं थे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको अरेस्ट के या इस तरह के मामलात नहीं थे, लेकिन अब इनको भी ये इख्तियारात मिल गए हैं। तो अब ये आप पे मजीद जो है वो सख्ती कर सकते हैं। इन तमाम न्यूज को, तमाम इंफॉर्मेशन को आप खुद लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1,65,000 नए वर्क परमिट्स और वो भी सीजनल वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है और अनकरीब इनका अजरा भी शुरू हो जाएगा। असल में काफी अरसे से लोग जो हैं वो इटली के वर्क परमिट्स के इंतजार में थे। इटली के वर्क परमिट्स जब से ये नई राइट विंग्स पार्टीज की हुकूमत बनी है इटली में, उस वक्त तो तकरीबन नाउमीदी थी कि ये वर्क परमिट्स जो हैं वो इशू होंगे। पहले हर साल में इटली वर्क परमिट्स इशू करता था और सीजनल वर्क परमिट्स इशू करता था, क्योंकि वहां पे इनको एग्रीकल्चर के शोबे में बहुत ज्यादा लोगों की सीजनल जरूरत होती थी। अब दोबारा से 2-3 साल के वक्फों के बाद नए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है और अनकरीब इसका अजरा किया जाएगा। असल में ये एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया इटली की हुकूमत पे कि हमें सीजनल वर्क परमिट्स पे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर के शोबे की जो तमाम क्रॉप्स हैं, जो फ्रूट्स हैं या इस तरह की दूसरी फसलें हैं, वो तबाह हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आखिरकार इटली ने अनाउंसमेंट कर दी है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुख्तलिफ कंट्री से वो लोगों को बुलवाएंगे, उसकी तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 1 में के बाद लिंक नंबर 2 जो है उसमें मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो लिंक को गलत क्लिक करते हैं और कहते हैं कि मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है। हमेशा तरतीब का ख्याल रखना है, जैसे जैसे न्यूज होती है उसी तरह से लिंक्स की तरतीब होती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन एयरपोर्ट्स पर कुछ मजीद जो है वो सख्ती देखने में आई है। असल में ये जो सख्ती है इस पे मैं अलहदा से वीडियो एक बनाना चाहता था और वहां पे आपको कुछ अहम इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो स्पेन की एयरपोर्ट्स हैं जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे अब आपने जो बाई लॉ कानून है कि 6,000 जो यूरो है उससे ज्यादा आपके पास कैश ना हो, कोशिश करें इससे कम ही हो, इससे ज्यादा ना हो। कुछ एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे $10,000 तक की लिमिट है, लेकिन वो एक खास सिचुएशन में है। अगर आप बिजनेस की गरज से या इस तरह की कोई एक्टिविटीज की और बाकायदा तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो वो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं 6,000 भी अगर कैश की अलाउ है तो उसका भी आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आप निकलवा के लेके आए हैं। अगर आपने बैंक से निकलवाया, खास तौर पे उसकी रसीद पास रखा करें, अपनी बैंक की कॉपी पास रख लिया करें जिसपे मेंशन हो कि आपने निकलवाए हैं, आपके पास प्रूफ हो कि आप कहाँ से लेके आए हैं। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो उसको एज अ ब्लैक मनी कंसीडर किया जाता है और वो जब्त कर ली जाती है। और फिर उसके बाद जब आप वापस आते हैं अपनी कंट्री से या कहीं भी जा रहे हैं तो वे फिर आपको लेटर एक मिलता है और उसके बाद आप पे कार्रवाई होती है। अगर आप प्रूफ दे पाते हैं तो आपको रकम मिल जाती है, वरना आप पे जुर्माना भी आयद होता है और उस पर टैक्स भी काटा जाता है। तो ये तमाम चीजों का आपने जहन में रखना है। जो एयरपोर्ट्स में वहां पे काफी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। जब आप बोर्डिंग करवा के आगे जाके जो वेटिंग एरिया वहां पे वेट करते हैं तो वहां पे आके वो आपको चेक करना शुरू करते हैं, आपको डिफरेंट रूम्स में ले जाते हैं और वहां पे आपकी तलाशी लेते हैं। ये तमाम चीजें अब आजकल काफी तेजी के साथ हो रही हैं, तो इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना और जहन में रखना है। तो दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं लिंक भी लेके आऊँ। लिंक नंबर 3 आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे भी तमाम डिटेल मिल जाएगी। तो तकरीबन तमाम प्रोविंसेस ने अमदादें शुरू की हैं ड्राइवर लाइसेंस करने के लिए। जो बी लाइसेंस कहलाता है
गाड़ी का, उसके लिए तो इस पे आप अगर ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं इन अमदादों की मदद से, तो आपको नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूं वहां पे अपनी प्रोविंस को सिलेक्ट करें और वहां पे तमाम तरीकाकार लिखा हुआ है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से ड्राइवर लाइसेंस की तमाम रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने के बाद आप ये इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।